नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तारी जीके पर। इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर किया गया है। अगर आप लोग ये वीडियो को देख लेते हो तो आपके आर्टिकल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो संविधान के अनुच्छेद से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस वीडियो में सभी आर्टिकल को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनुच्छेद फर्स्ट को देखते हैं, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 को देख लेते हैं, नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमा और नाम से परिवर्तन का प्रावधान है। याद रखिएगा, सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, तो आपको एक एक अनुच्छेद को अच्छे से दिमाग में याद रखना है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 4 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, भाग 2 को करते हैं। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कर रहा है, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। याद रखिएगा। अनुच्छेद 6 को देख लेते हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 को देख लेते हैं, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 8 को करते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 को देख लेते हैं, नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, अनुच्छेद 10 को देख लेते हैं, नागरिकता के अधिकार बने रहना। अगला देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है। ठीक है, विनियमन का प्रावधान है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है नीचे में, अर्थात नागरिकता को लेकर सारी शक्तियाँ संसद के पास हैं। ठीक है, भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होता है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 13। इसमें कहा गया है, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। याद रखिएगा। ठीक है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 14। इसमें कहा गया है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 16 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया है, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 को देखते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार, यानी 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन में आता है। अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब यहाँ देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 24, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। यहाँ पे दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 25, अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 देखते हैं, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी कि टैक्स संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 को देख लेते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 को देख लेते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। निश्चित करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 में कहा गया है रीट संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद जो 32 में आता है रीट संबंधी प्रावधान है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 33 को देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 34 को कर लेते हैं, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 52 तक आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अनुच्छेद 37 को देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं। अनुच्छेद 38 को देखते हैं, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 को देख लेते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 को करते हैं, अनुच्छेद 40 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अनुच्छेद 41 को देख लेते हैं, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 को देख लेते हैं, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान है। चलिए अगला आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 43 है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 को देख लेते हैं, बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारियां राज्य की होगी। ठीक है, आर्टिकल 46 करते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है। आर्टिकल 47 देख लेते हैं, आर्टिकल 47 में कहा गया है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। ठीक है, फिर से बता देते हैं, अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 को देखते हैं दोस्तों, कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 को करते हैं,
कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। अनुच्छेद 51 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं भाग 4A, इसमें आता है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में कहा गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं भाग 5, इसमें संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 देख लेते हैं, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख। अनुच्छेद 57 में कहा गया है राष्ट्रपति के पूर्व निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। दोस्तों, मैं जितना आर्टिकल करा रहा हूँ ये सभी आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अनुच्छेद 61 देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 61 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 62 देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और अकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद 64 को देख लेते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 65, इसमें क्या कहा गया है, अकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 66 में कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 67 को देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति पद की रिक्तियां को भरने के लिए निर्वाचन का समय और अकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 63 से 69 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 70 में कहा गया है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 को देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। यह भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 को देख लेते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 को देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आर्टिकल अगला देखते हैं। आर्टिकल 77 देख लेते हैं, भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 देख लेते हैं, संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख।
अनुच्छेद 81 में कहा गया है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 देख लेते हैं, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। ठीक है। अनुच्छेद 83 देख लेते हैं, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 84 कह रहा है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 देख लेते हैं, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 86 में दिया गया है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 87 में कह रहा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में कहा गया है संसद के साधनों में मंत्रियों और महानिवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 90 कर लेते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 91 में कह रहा है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति का शक्ति का उल्लेख। याद रखिएगा। अनुच्छेद 92 देख लेते हैं, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 में कहा गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में कहा गया है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 96 में कहा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 देख लेते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 देख लेते हैं, संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 99 देख लेते हैं, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 100 में कहा गया है संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणमूर्ति। अनुच्छेद 101 में कहा गया है संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 देख लेते हैं, संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 105 देख लेते हैं, संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियां की शक्तियां और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 में क्या कह रहा है, सदस्यों के वेतन और भत्ते से कहा गया है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लेते हैं अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में कहा गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में कहा गया है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख। ठीक है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है। जो संसद में प्रयोग की जाती है भाषा वो अनुच्छेद 120 में कहा गया है। अनुच्छेद 122 में क्या कहा गया है, तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 124 देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि एससी की स्थापना व गठन। ठीक है। गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 में कहा गया है न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 128 को देखते हैं दोस्तों, उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 130 देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायालय के अंतरिक्ष अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में कहा गया निर्णय एवं
आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है, अनुच्छेद 143 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्याय पदाधिकारियों द्वारा एससी की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 149 को। CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 149 में आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 में कह रहा है समपरीक्षा प्रतिवेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 152 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा आती है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, याद रखिएगा। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद 160 देखते हैं दोस्तों, कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 162 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 को देख लेते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 166, इसमें कहा गया है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 यहाँ पे थोड़ा कट गया है दोस्तों। ठीक है, तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के। अनुच्छेद 194 देख लेते हैं विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 में कहा गया विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है, तो विधेयकों पर अनुमति। ठीक है दोस्तों, मैं जितना आर्टिकल करा रहा हूँ ये सभी आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ कर जाना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 201 को देख लेते हैं विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 देख लेते हैं विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 देख लेते हैं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं 213 में। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख। ठीक है, यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 217 में कहा गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पद की शर्तें। दोस्तों यहाँ पे भाग 7 को देखेंगे, इसमें अनुच्छेद 238। ठीक है, संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग ख राज्य का उल्लेख है। यह भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। भाग 8 को देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 में कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 240 में कहा गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 को देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भाग 9 व 10 अनुच्छेद 243 व 244।
अनुच्छेद 243 में कह रहा है पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब यहाँ पे देखते हैं भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है, 245 में कह रहा है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 में कह रहा है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 देख लेते हैं, दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में कह रहा है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति है। अनुच्छेद 256 देख लेते हैं, राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। ठीक है, अनुच्छेद 262 देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भाग 12 देख लेते हैं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300A। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 में अकस्मात निधि। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 देख लेते हैं, वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। ठीक है, अनुच्छेद 280 देख लेते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 281 देख लेते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने के अधिकार। अनुच्छेद 299 में संविदाएं। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाग 13, इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम। अब यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। भाग 14 देख लेते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323A। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवाओं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 312 में कहा गया है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 313 देख लेते हैं, संक्रमण कालीन उपबंध। 315 में कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख, जिसमें से यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व अवधि। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। भाग 18 देख लेते हैं आपातकाल। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 में कहा गया है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 देख लेते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निर्लंबन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 359 देख लेते हैं आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लंघन उपबंध। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाग 19 और 20। अनुच्छेद 361 से 368। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण है। अनुच्छेद 364 में कहा गया है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 368 में कहा गया संविधान संशोधन का प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भाग 21 और 22। अनुच्छेद 369 से 395। अनुच्छेद 359 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संबंध को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 370। आर्टिकल 371 में कह रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 376 देख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 में क्या कह रहा है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 378 देखते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध।
आर्टिकल 393 में क्या कहा है, तो संक्षिप्त नाम व वर्णन। अनुच्छेद 395 देख लेते हैं, तो इसमें निरसन। तो दोस्तों आर्टिकल से हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिए हैं, ठीक है। और जितना हम पढ़ाए हैं ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जितना आर्टिकल बन सकते थे मैं वो सभी आर्टिकल इस वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप लोग इन सभी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। अगर आप लोग इन सभी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आर्टिकल से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।